आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवार नौटियाल और इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी के ऐतिहासिक पार्क गांधी पार्क में, जहां पर ठीक एक माह पूर्व भी हम यहाँ आए थे और मध्य रात्रि का वो समय था। आज भी करीबन 12 बजे के बाद का ये समय है और खुले आसमान के नीचे ये पीआरडी के जवान धरनारत। मैं बात करूं तो अभी तक इनके संज्ञान के लिए अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा या सरकार के सूबे के मुख्यमंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं लिया है, जिसके बाद कि ये यहां से अपना धरना समाप्त करें। पीआरडी के जवान लगातार एक मांग को लेकर यहां पर बैठे हुए 365 दिन का रोजगार। पूर्व में कोविड जैसी महामारी में लगातार इनकी सेवा का जो है लाभ लिया है सरकार ने और जहां मर्जी चाहा जिधर चाहा उनकी ड्यूटी में तैनाती की है। लेकिन जब ये दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी सूद लेना उचित नहीं समझा है। आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति भी मौजूद है। यहाँ पर एक तस्वीर है जो कि आप मैं दिखाऊँ कि एक पीआरडी जवानों की, और इसके ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर आज 4600 ग्रेड पे को लेकर जो है पुलिस प्रशासन के पारिवारिक जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रश्न ये नहीं है कि किस मांग को लेकर बैठे हुए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये दो तस्वीरें अलग अलग क्यों हैं। मैं इस पर भी बात करूंगा, उससे पहले मैं चलता हूं इन लोगों के पास। सर, आप लगातार 1 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन आपको नहीं मिला है जिसके लिए आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका एक मांग है कि जो मौखिक आदेश है उसको कहीं ना कहीं जियो निकलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं निकला है। लेकिन इस बीच में आपने 1 महीने से आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस बीच में आपने किसी मंत्री से या मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, तो मुख्यमंत्री के माध्यम से क्या आश्वासन आपको मिला है? मुख्यमंत्री से हमने कहीं सचिवालय में या फिर हम मुख्यमंत्री से वार्ता की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के, तो मुख्यमंत्री ने यही दिया आदेश अधिकारियों के कि इनका जब मैंने घोषणा कर दी है तो इनका जियो जल्दी से जल्दी जारी करें। मुख्यमंत्री ने यही कहा कि या सोमवार मंगलवार के दिन आपका, बुधवार तक आपका जियो जारी हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जब मुख्यमंत्री का ये आदेश है तो मुझे लगता है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया अगर ये आदेश कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको जो आपका आदेश नहीं निकल रहा है, आखिर क्या माजरा हो सकता है? ये हो सकता है जो अधिकारी है वहाँ तक फाइल आपकी मतलब रह रखी है, हमारी जो फाइल है वहीं तक है, क्योंकि अगर अधिकारी चाहें तो जब मुख्यमंत्री ने कह दिया तो जियो तुरंत जारी हो सकता है। ये तो फाइल ये इनका कहना है। और इससे पूर्व हमने पुलिस भर्ती को लेकर भी वो खबर चलाई थी, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही थी, फाइल चल रही थी, लेकिन संबंधित विभाग और संबंधित जो सचिवालय है उसमें कहीं ना कहीं फाइल अटकी हुई थी, जो कि उसके बाद जो है शीघ्रता से कुछ पदों पर जो है मंजूरी भी मिली है। लेकिन ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेश की अगर अवहेलना हो रही है तो नौकरशाही क्या सरकार के कंट्रोल से बाहर है? ये प्रश्न चिन्ह सरकार पर उठते हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैडम, बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री, और वो आपके जो समस्या है उसको लेकर उन्होंने नौकरशाही को आदेश भी दिए हैं, फिर भी वो आदेश पर संज्ञान नहीं लिया। आपको नहीं लगता कि वो मात्र एक छलावा है आप लोगों के साथ? अगर मुख्यमंत्री आदेश करे तो ऐसे सख्त आदेश होने चाहिए ना, ताकि आपको यहाँ 1 महीने से आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, अभी तक कोई लिखित आदेश आपको नहीं मिला है। तो हम भी तो यही कहते हैं कि मतलब हमारे साथ तो छलावा, और जब मुख्यमंत्री ने वहाँ से हमारी जो मांग है वो पूरी कर दी, उसने साइन भी कर दिया, तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं बीच में मतलब आगे नहीं बढ़ा रहे। तो हम बोले जो हमारी वो है मांग है हमारी पूरी, तो हमने ये भी नहीं बोला कि हम यहाँ पे घर बना रहे, मकान बना, सिर्फ हम अपनी हक के लिए आ रहे। जैसे आज हमारे पुलिस भाइयों की बीवी आ रखी, बच्चे आ रखे, परिवार है, वो भी तो अपनी एक हक के लिए आ रखे, ये भी मकान नहीं बना रहे। हम भी ऐसे चलो मैं, और इनको तो बेचारा आगे, हमारे तो वो भी नहीं कि हमारा तो पति भी नहीं है, बच्चे किस तरह जी रहे, किस तरह खा रहे, किस तरह रह रहे, हमें तो कोई पता भी नहीं। हमारे पास फ़ोन है कि हम बच्चों को फ़ोन कर सके, और हमें अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, फिर भी यहाँ पे ऐसे कि हम रात को तिरपाल लगा रहे थे, फिर उसे भी नहीं लगाने दे रहे, तो क्या हमारी तो कोई वो। आपने जिक्र किया है कि तो शुरू में आपने कहीं ना कहीं ओले से बचने के लिए, पाले से बचने के लिए यहाँ पर एक तिरपाल लगाई थी, वो भी हटा दी गई थी। लेकिन आज उस समय भी मैं यहाँ पर आया था और आज भी मैं यहाँ आया हूँ। आज एक तस्वीर देखने को मिलती है 40 ग्रेड पे को लेकर जो पुलिस प्रशासन का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, उनके साथ कहीं ना कहीं टेंट लगाया, अच्छा टेंट लगाया है, तो लगाया, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्या आपको ये जब वो टेंट हटाया गया था, शायद प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर हटाया था, उस समय ये आश्वासन नहीं आपको दिया गया कि रात को आप टेंट लगा सकते हैं पाले से बचने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोले, बोले कि तुम यहाँ टेंट लगा नहीं सकते। उसके बाद तो लगाया भी हमने उसके बाद हमने मतलब ऐसे बरसती बारिश में लगाया हमने टेंट। फिर 2 पुलिस वालों ने बोले कि टेंट लगाने का कोई अधिकार नहीं, तुम रहना तो ऐसे रह जाओ, अब तिरपाल मत लगाना।
यहाँ कोई तिरपाल लगाने का आदेश नहीं है। तो हम रह रहे, आज हम देख रहे कि मतलब हमारे साथ सोतलापन हो रहा, और जब पुलिस वालों को परिवार उनके साथ फोर्स लगा है और चीज़ की सुविधा हमारा तो कोई वो नहीं है। इसके मतलब हमारे अंदर कमी है, या हमारी सरकार के अंदर कमी है, या हमारे विधायकों के अंदर कमी है, हमारे मंत्रियों के अंदर कमी है, या तो हमारे अंदर कमी है कि हम ड्यूटी भी कर रहे फिर भी हमारे साथ ऐसे कर रहा। 2 महीने ड्यूटी दे रहा, 10 महीने घर बैठो। फिर हमें गाँव रोज में भी टॉर्चर सुनना पड़ता है कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ, तो हमें झूठ मूठ बोलना पड़ा था। हमारी भी लोग में, हमारी थाने में, हमारी वहाँ, तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। जब सरकार को हमारी वो नहीं है, सुनवाई नहीं, तो हमने तो झूठ बोलना ही है। जब हमने एक दिन के लिए वर्दी पहनी तो झूठ मूठ तो हमने बोलना ही है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये पीड़ा है। और निस्संदेह ये जो आज ग्रेड पे को लेकर जो पुलिस प्रशासन का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी किसी ना किसी मांग को लेकर बैठा हुआ है, उनकी भी समस्या है। लेकिन तस्वीर ये बयां करती है कि इन लोगों में आज कहीं ना कहीं पदों में अंतर हो सकता है, कोई सरकारी प्रशासन का आदमी हो सकता है, कोई प्राइवेट हो सकता है, लेकिन संबंधित सरकार के अंदर अगर इंसानियत है तो मानवता के नाते कहीं ना कहीं इस तरह का दोगला व्यवहार जो देखने को मिल रहा है। प्रारंभ में यहाँ पर से टेंट नहीं है, 1 महीने से इनको हो गया है, और इनकी प्रतिक्रिया है कि टेंट जो लगाया था, तिरपाल की व्यवस्था की थी, वो भी कहीं ना कहीं सरकार ने भारी पुलिस बल के माध्यम से उखाड़ कर फेंक दिया था। उसके बाद कोई ऐसा दोबारा से जब लगाना चाहा रात को, तो वो भी कहीं ना कहीं ये कहकर भी कि धरना स्थल नहीं है, इस तरीके से उसको हटा दिया गया था। लेकिन आज पुलिस प्रशासन का परिवार वहाँ बैठा हुआ है, उनके लिए टेंट ज़रूर है, हालांकि उनकी भी समस्या है, ये अलग विषय है। लेकिन क्या एक प्रदेश की नारी शक्ति के साथ 2 तरह का व्यवहार ये कितना उचित है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो अलग बात है कि कौन किस विभाग से है, कौन किस पद पर है, लेकिन इंसानियत सबके भीतर है, और शायद वो मानवता के नाते जो काम करना चाहिए था, समान दृष्टि से जो काम करना चाहिए था, वो समान व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। मेरे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है, जानने की कोशिश करूँगा। आप कितने दिन आपको यहाँ पर हो गए? करीबन 1 महीना मैं भी देख रहा हूँ। इतने दिनों से आपके परिवार में आपका संपर्क हुआ है, और संपर्क हुआ है तो क्या आप अपने परिवार को आश्वासन दे रहे हैं, किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं, और क्या आपको उम्मीद है कब तक ये पूरी हो सकती है? हमें तो मतलब 1 महीना हो गया यहाँ पे, घर से फ़ोन आ रहा कि कब आ रहे तुम घर, ऊपर से बच्चे बीमार भी हो रखे घर पे कोई ऐसा करने वाला भी नहीं है कि जो बच्चों का आजकल आपको पता है कि कितनी ठंड है, इतनी ठंड में हम यहाँ तो गाँव में तो ज़्यादा ही ठंड है। तो ये सीधी कहीं ना कहीं इनकी जो पीड़ा है वो व्यक्त करती है कि परिवार से दूर है, बच्चों की कोई सुध नहीं है, बच्चे कैसे रहे होंगे, फ़ोन कॉल के माध्यम से बात होती है नहीं होती है एक अलग विषय है, लेकिन जो बच्चे की देखरेख जो माँ के सामने हो सकती है, वो देखरेख जो कहीं ना कहीं इनके दिल में ये 2 जगह की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अपनों से दूर है, दूसरा कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। ये बड़ी विडम्बना है, लेकिन सरकार अभी तक इनकी सूध नहीं लिए हुए। उम्मीद ये करते हैं क्योंकि सरकार के पास अब कार्यकाल ज़्यादा नहीं बचा है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले शायद अगर थोड़ा सा भी इंसानियत बची हो प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री के भीतर, तो जो आदेश उनके मौखिक आदेश है उसको लेकर वो संबंधित विभाग, संबंधित नौकरशाही को इतना ज़रूर सबक सिखाएंगे कि इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके, और नए साल में आते आते कहीं ना कहीं इनके लिए एक तोहफा के तौर पर देंगे। मेरे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है। मैडम, अब तो आप थक गए हैं, लगातार आपको देख रहे हैं, 1 महीना हो गया यहाँ पर, और ऐसी ठंड है हम तो रह नहीं सकते, लेकिन किस तरीके से आप झेल रहे हैं? और आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं आपसे फ़ोन कॉल के माध्यम से बात होती होगी, क्या उनसे क्या कह रहे हैं आप, कब तक लौटेंगे आप घर? भाई हमने तो बोल दिया घर वालों से भी कि भाई हम यहाँ पे अपने ड्यूटी की मांग करने के लिए आए हैं, जब तक हमारा जीओ जारी नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। लेकिन बच्चों को भी जवाब क्या दें, अभी तक तो कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है। घर से फ़ोन भी आ रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, मतलब जवाब देना मुश्किल हो रहा, सिर्फ इस सरकार के खिलाफ। अभी क्योंकि ज़्यादा समय शायद सरकार के पास भी नहीं बचा है, और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, और मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप 365 दिन के रोज़गार की मांग पर अड़े हुए हैं, और उसका शासनादेश को लेकर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर सरकार वो मांग नहीं मानती है तो क्या आचार संहिता के बाद आपका क्या कदम रहेगा? बस भैया हमारा तो ये, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और दूसरे में देखो ना, हम लोग यहाँ महिलाएँ बैठी हैं, आज उनकी बीवियाँ, मतलब पुलिस वालों की बीवियाँ बैठ चुकी, उनके लिए फोर्सें लगाई गई है, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है, और हमारी ये इतनी महिलाएं, उनके लिए कोई नहीं। वो ऐसे तो बोलते हैं
महिलाओं पे कोई अंतर नहीं। महिलाओं को बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हमारे लिए इतना अंतर क्यों है? हम भी तो एक महिला हैं, हम भी तो किसी घर की बेटी होंगी, बहू होंगी, भले ही फोर्स है, लेकिन हम भी तो किसी के घर की पत्नी है, किसी की बीवी, किसी के मतलब बहनें हैं, हम भी तो एक महिला है। तो हमारे लिए ये मतलब इतना बड़ा ये कानून हमारे लिए कुछ नहीं है? महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है क्या? तो ये पीड़ा है और ये पीड़ा कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर है और इनका सीधा कहना है कि आज कहीं ना कहीं ठीक है, उनसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आज जब पुलिस प्रशासन की जो परिवारजन यहाँ पर बैठा हुआ है, वो महिला बैठी हुई है, तो यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात होते हैं। पीएससी की स्पेशल बस यहाँ पर आ रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसको भी बाद में मैं दिखाऊंगा अपने विजुअल के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन 1 महीने से जब ये पीआरडी की मात्र शक्ति यहाँ बैठी हुई है, तो इनके लिए क्या कोई सूध नहीं थी? इनकी इज्जत के लिए कोई आँच नहीं, कोई फिक्र नहीं थी? ये इनका कहना है और कहीं ना कहीं ये पीड़ा जायज़ भी है कि क्या एक प्रदेश में 2 नारियों के लिए अलग अलग जगह कैसे हो सकती है? प्रदेश सरकार आम लोगों के प्रति नहीं है तो फिर ऐसी सरकार किस काम की? क्या लोकतंत्र में यही है कि हर जगह बहिष्कार करना पड़े? कई सारे लोग इससे पूर्व भी चुनाव बहिष्कार की बात कर चुके हैं और आज यहाँ पर भी 1 महीने बाद भी जब इनकी पीड़ा नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं निराश होकर ये भी चुनावी बहिष्कार करेंगे। लेकिन इसको लेकर हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अभी चुनाव में जाएंगे, आपके क्षेत्र के भी विधायक रहे होंगे कोई संबंधित मंत्री या आपके क्षेत्र के विधायक, यहाँ पर कोई अभी सरकार का नुमाइंदा आया नहीं है, अभी 22 में आपके 20 में आएंगे, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? बिल्कुल नहीं भैया, अगर हमारा जियो जारी नहीं होगी तो हम उनके खिलाफ भी बहिष्कार करेंगे। और हम बिल्कुल हमारे भले हम अगर घर में भी हमारे सदस्य हैं, उन लोगों से भी हम वोट नहीं दिलाएंगे और मतलब जो हम लोग भी हम भी वोट नहीं देंगे। जितने हमारे प्यारे जवान 900 कुछ हमारे जवान हैं, 600 कुछ महिलाएं, बिल्कुल हम नहीं देंगे वोट। और हमारे घर के में कितने सदस्य हैं वो भी नहीं देंगे वोट और हम उन्हीं के खिलाफ बहिष्कार करेंगे। और बड़े बड़े चुनावी वादे बड़े बड़े टीवी चैनलों पर डिबेट में हमारे राजनेता आते हैं, एक दूसरे पर लाछन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो सत्ता का ना ही विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा इनकी सूद लेने के लिए आया है, इनकी समस्या जानने के लिए आया है। तो ये बड़ी गंभीर बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद अंततः सुबह के मुख्यमंत्री जाते जाते इस सरकार के अंतिम कार्यकाल में इनकी मांगों को मानकर जो उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है उसका कहीं ना कहीं जियो निकाल कर जाएंगे और इस तरीके की कहीं ना कहीं जो इनको उम्मीद है उसको पूरा करके जाएंगे। आप देख रहे थे खास रिपोर्ट मध्य रात्रि से आज गांधी पार्क, ऐतिहासिक गांधी पार्क से मैं सहयोगी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल, डीसीपी न्यूज़ उत्तराखंड, देहरादून से। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।